नेता किसान नेता सुनीलन जी सबकी ओर से उन्होंने अपील की। मैं उन तमाम नेताओं को और साथ साथ आज के इस नामांकन सभा में उपस्थित सभी साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम। तो चुनाव के 3 चरण पूरे हो गए हैं। एक तरह से कहिए तो पूरे देश में आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है और योगेंद्र जी ने बिल्कुल साफ आपके सामने बताया कि 3 चरण के चुनाव से बहुत स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। और इसके लिए अगर किसी को कोई संकेत चाहिए, किसी को कोई सबूत चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भाषणों को सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। वो जो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मोदी जी हर भाषण में उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहा है इस देश के प्रधानमंत्री इस समय। तो हमारे सामने अब बिल्कुल स्थिति साफ, संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, किसान के हक हासिल करने की बात है, नौजवानों के रोजगार पाने की बात है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए इस समय सबसे पहला सवाल है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है और सरकार बदल देना है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो मोदी जी की सरकार सत्ता में है, हमने तो सोचा था कि इस चुनाव में मोदी जी हिसाब देंगे। 2014 में बड़ी बड़ी बात करके आए थे। 19 में जब लोगों ने सोचा कि 14 से 19 के बीच का हिसाब ले लिया जाए, तब तक पुलवामा कांड हो गया। पूरे देश में एक भावना थी, लोगों ने 19 में फिर मोदी जी को मौका दे दिया और तब मोदी जी कहना शुरू किए कि 2022 में जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जब अमृत काल शुरू हो जाएगा, तो 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी, शौचालय होगा, नल जल होगा, सब कुछ की गारंटी कर रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, हिंदुस्तान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय ऐसे बनेंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, तमाम बातें हैं। तो हमने तो सोचा था कि 24 के चुनाव में अब वो हिसाब मांगा जाएगा कि 22 में आपने जो कहा था वो कहाँ गया। तो मोदी जी बड़े तेज हैं, तो उन्होंने तुरंत अभी गोल पोस्ट को आगे करके 2047 कर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी 24 में 47 के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। 14 से 24 तक आपने क्या किया है उसके हिसाब किताब उसके बल पर होगा। और अब मोदी जी जो कर रहे हैं, जब उनको पता चल गया कि इस देश के किसान इस चुनाव में बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर के वो डरे, एकदम बिल्कुल अड़िग हैं, डटे हुए हैं, इस देश के नौजवान अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं, तो मोदी जी ने अब शुरू कर दिया जिसको योगेंद्र जी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम का खेल। मैं तो हैरान हूं, इस देश के प्रधानमंत्री कल भाषण में उन्होंने यहाँ तक ही कहा कि अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उस क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्रिकेट का टीम बनेगा। बताइए, अब क्रिकेट के टीम में जो हमारे टीम जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम होती है उसमें हिंदू मुस्लिम प्लेयर एक साथ जमाने से हमेशा जब हिंदुस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया, आपने देखा उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख का सवाल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेकर के इंडिया की टीम बनती है, वहां भी जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोदी जी ने शुरू कर दिया है इन्होंने, तो आज देश के अंदर बिल्कुल स्थिति साफ, ये घबराए हुए हैं और इसीलिए लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से बोल रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के कि ये लोग आएंगे तो आरक्षण छीन करके मुस्लिम को दे देंगे। मैं तो नीतीश जी से कहूंगा कि नीतीश जी ये तो आपकी पसंद है। जिस समय मोदी जी आ रहे थे 2014 में सत्ता में, तब नीतीश जी ने सोचा था कि भाई हमने तो अटल जी और आडवाणी जी के साथ काम किया, लेकिन ये मोदी जी के साथ रह करके हम अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकते हैं। तो उस समय नीतीश जी अलग हुए थे और आज वो तो मोदी जी के आने का समय था। आज जब मोदी जी का जाने का समय हो गया
तो पता नहीं नीतीश जी को क्या सुझाव, फिर नीतीश जी मोदी जी के साथ हो गए। तो आप हो गए तो ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ये तो बताइए कि इस बिहार के अंदर आप कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के शिष्य हैं, कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो इस बिहार के अंदर शुरू से कर्पूरी फार्मूला लागू है। पूरे देश में जब से मंडल कमीशन आया तो हमेशा हमेशा ओबीसी के जातियों को आरक्षण मिला, किसी धर्म के आधार पर नहीं, उनके पेशे के आधार पर, उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर। मोदी जी खुद, आप लोगों ने भी देखा होगा 2022 में मोदी जी खुद इंटरव्यू दे रहे थे एएनआई को और बता रहे थे कि गुजरात में 70 मुस्लिम जातियां हैं जिन जातियों को हमने ओबीसी का दर्जा दे रखा है। और आज बिहार में आकर के पूरे देश में घूम घूम करके आरक्षण के सवाल पर भी आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। संविधान आज आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने वाले, वो खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? खत्म करने के लिए आने वाले कोई है, वो तो आपके गुरु गोलवलकर हैं। अगर आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहेगा तो कहिए कि गुरु गोलवलकर भी अगर आ जाएंगे तब भी संविधान खत्म नहीं होगा। बाबा साहब का नाम मत लीजिए। लेकिन संविधान खत्म करने की बात ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं उठ रही है। चुनाव में तो लगातार भाजपा के नेता बता रहे हैं कि 400 पार का नारा मोदी जी ने बड़ा सोच समझ कर दिया है, ताकि हम संविधान को अभी जो धीरे धीरे कर रहे थे, एक एक करके बदल रहे थे, तो थोक भाव से संविधान को हम बदल देना चाहते हैं। और ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ अभी चुनाव के समय नहीं हो रही है। जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बना दिया गया था। और अभी जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे थे, उस मौके पर मोदी जी के जो प्रधान आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने बाकायदा अखबार में लेख लिख दिया कि 75 साल बाद अब संविधान पुराना पड़ गया है। हिंदुस्तान में जैसे नई संसद की इमारत है, बिल्कुल वैसे ही नया संविधान चाहिए। ऐसा संविधान चाहिए जिस संविधान से मोदी जी जैसे नेता के हाथ मजबूत हो, अदानी अंबानी जैसे हिंदुस्तान के बड़े सरमाएदार, बड़े पूंजीपति, उनके हाथ मजबूत हो। और इस तरीके के संविधान का वकालत कर रहे हैं। तो आज ये संविधान बचाने वाला चुनाव है। बिल्कुल सही कहा साथियों ने, ये चुनाव नौजवानों के रोजगार का, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने खाली पद पड़े हुए हैं, बिहार के लिए भी हम लोगों ने वादा किया था और वो काम शुरू हुआ था। और देश के लिए भी बिल्कुल वादा है कि 30 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और पूरे देश में कम से कम 1 करोड़ सरकारी नौकरी में नौजवानों की नियुक्ति होगी। ये जो अग्निवीर योजना है, जिसके तहत हमारे नौजवान 20 साल 22 साल की उम्र में 4 साल सेना में बिताने के बाद घर वापस आ रहे हैं। जिस समय वो सोचते हैं कि हमें पक्की नौकरी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो उनको 22 साल की उम्र में सेना से रिटायर करा के घर वापस भेज दिया जा रहा है। ये अग्निवीर योजना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये जो धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण और ठेकाकरण, आरक्षण की बहस क्यों हो रही है? आरक्षण की बहस इसलिए हो रही है कि बड़े तरीके से मोदी जी ने कहने के लिए आरक्षण है, लेकिन जब चारों तरफ निजीकरण